रेखा श्रीवास्तव पीवी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों एवं पीवी टीवी के सभी दर्शकों को पीवी टीवी की पूरी टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। सीपीएम की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर बल्लभपुर ग्राम पंचायत प्रधान को सौंपा गया ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। 26 जनवरी देश के 72वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर रानीगंज के विभिन्न इलाकों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर लोगों में मिठाई बांटकर काफी हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। 26 जनवरी देश के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर रानीगंज के विभिन्न इलाकों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर तथा मिठाई बांटकर काफी हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसी क्रम में रानीगंज के नेताजी मोड़ तथा गिरजापाड़ा में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर लोगों में मिठाई वितरण की गई। वहीं दूसरी ओर नेताजी स्टैचू कमेटी की ओर से आलोक बोस तथा राजू सिंह की उपस्थिति में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गणतंत्र दिवस मनाया गया। रानीगंज नवजागरण संस्था की ओर से शुभम पांडा तथा संस्था के सदस्यों द्वारा गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर लोगों में मिठाई वितरण की गई। साथ ही साथ दक्षिण पल्ली दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से समाज सेवी गोपालाचार्य तथा बापा दे की उपस्थिति में भी गणतंत्र दिवस मनाया गया। वहीं रानीगंज बोरो 2 के एडमिनिस्ट्रेटर पूर्ण शशि राय तथा इंजीनियर इंद्रजीत कोनार ने नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर लोगों में मिठाई वितरण की। উনিশশো সালে আজকের দিনে প্রায় 71 বছর পার করে 72 বছরে আমরা পড়লাম এই প্রজাতন্ত্র দিবস। এই প্রজাতন্ত্র দিবস আজকে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বুদ্ধি বুদ্ধিমানের সহিত ভারতবর্ষের মানুষ পালন করছেন। এই দিনই আমরা ভারতবর্ষের সংবিধান আমাদের লাগু হয়েছিল আজকের দিন। মাননীয় রাষ্ট্রপতি মহাশয় আজকের দিনে বিভিন্ন কৃতীদের ভারতবর্ষের যারা কৃতী সমস্ত বিভাগে তাদেরকে সম্মান প্রদান করেন এবং আজকের দিনে আমরা বিশেষ করে স্মরণ করি মহাত্মা গান্ধী, বি.আর. আম্বেদকর, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস সহ ভারতবর্ষের যত মনীষী আছে তাদেরকে আমরা স্মরণ করি। আজকে 26 জানুয়ারি দিনটা আমরা পালন করি। আজ থেকে 71 বছর আগে 72 বছরে পা দিল। এই সময় বি.আর. আম্বেদকর তিনি সংবিধান রচনা করেছিলেন। এই সংবিধান রচনা করার মধ্যে অনেক মানুষের আছে, অনেক তর্ক বিতর্ক সব কিছুর মাধ্যমে দিয়ে বি.আর. আম্বেদকর এই রচনা করেন। সেই উপলক্ষে 71 বছর আগে হয়েছিল। 26শে জানুয়ারি সবাই প্রজাতন্ত্র দিবস হিসেবেই এটা সবাই পালন করেন। আমরা এখানে নেতাজি স্ট্যাচুতে প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করলাম, প্রতি বছরই করা হয়। আজকে এই প্রজাতন্ত্র দিবসে যিনি রচয়িতা বি.আর. আম্বেদকরকে আমি আমার অন্তরে শ্রদ্ধা জানাই এবং প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আমার মানুষকে আমার শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা রইল। সবাই ভালো থাকুক, সবাই সুস্থ থাকুক, এইটা কামনা করি। रानीगंज उर्दू स्कूल के पास मैदान में टीएमसी ऑफिस के पास हम लोग शुरू से 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाते हुए आ रहे हैं और आज भी हम लोग 26 जनवरी यौम जमहूरिया के दिन सब लोग यहाँ इसलिए जमा है ताकि हम लोग 26 जनवरी यौम जमहूरिया जो है सब लोग मिलजुल कर के मनाएं और आपसी भेदभाव को ख़त्म करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलजुल करके पूरे हिंदुस्तानी जो भी हैं सब एक होकर के हिंदुस्तान में रहें। इसलिए हम लोग शुरू से जब से यहाँ पर जो है हम लोग कायम किए तब से हमेशा जो है 15 अगस्त और यौम जमहूरिया 26 जनवरी को
हर साल हम लोग यहाँ सब लोग मिलजुल करके, उसमें हर मजहब के लोग शामिल होते हैं और सब लोग हम लोग मिलजुल करके यौम जमहूरिया 26 जनवरी और 15 अगस्त यौम आज़ादी हिंदुस्तान जो है हम लोग शुरू से हुए मनाते हुए आए हैं। और हम तमाम देशवासियों को एकता, एक होने का और आपस में मेल मोहब्बत, भाईचारा, मिलनसारी के साथ रहने का हम लोग पूरे हिंदुस्तानी को ये पैगाम देते हैं कि यौम जमहूरिया और 15 अगस्त हम तमाम हिंदुस्तानी लोगों को, चाहे वो किसी मजहब के मानने वाले हों, यही पैगाम देता है कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो उसमें हर मजहब के लोग शामिल थे और सब लोग मिल कर के आज़ाद किए थे। इसलिए हम लोग भी हमेशा मिलजुल कर के रहेंगे तो कोई भी हम लोगों को, हिंदुस्तानियों को हिला नहीं सकेगा और हर जगह हम लोग कामयाब रहेंगे। इसलिए आज हम मौलाना अरशदुल कादरी, इमाम गिरजापाड़ा मस्जिद, रानीगंज गिरजापाड़ा। আজকে মূলত আজকের এই বিশেষ দিনে তাৎপর্য হচ্ছে, আমরা যদি এই যে আজকের দিনে সংবিধান কার্যকরী হয়েছিল, সংবিধানকে মান্যতা দিয়ে সম্মান জানিয়ে আমরা যদি পরস্পরের প্রতি সাম্য, ন্যায় বিচার, মৌলিক অধিকারগুলো এবং পারস্পরিক সৌভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রাখতে পারি, তাহলে আমরা দেশকে আরও উন্নততর জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো বলে আশা রাখি। আর আজকের এই দিনে এই যে এত বিশাল রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত যে নিয়মকানুনগুলো লিপিবদ্ধ আছে, সেইগুলো ঠিকঠাক মতো যদি মেনে চলতে পারি, তাহলে আজকের দিনটাকে এবং আজকের এই দিন যেদিন থেকে সংবিধান কার্যকরী হয়েছিল সেই সংবিধানকে সম্মান জানানো হবে, দেশকে আরও ভালো জায়গায় আমরা নিয়ে যেতে পারবো বলে আশা রাখি। আমার নাম হচ্ছে প্রতিম চ্যাটার্জি, আমি প্রধান শিক্ষক, রানীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। देश के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर रानीगंज के शिशु बागान स्थित गंधर्व कला संगम कार्यालय में आसनसोल नगर निगम के पूर्व MIC व कुल्टी बोरो चेयरपर्सन दिवेंदु भगत द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। देश के 72वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर रानीगंज के शिशु बागान स्थित गंधर्व कला संगम कार्यालय में झंडोत्तोलन किया गया। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के पूर्व MIC व कुल्टी बोरो चेयरपर्सन दिवेंदु भगत द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया। इस मौके पर संस्था के चेयरमैन शाश्वती चटर्जी, समाज सेवी कन्हैया सिंह, अरुण भरतिया, सांवर सिंघानिया व अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे। आज गंधर्व कला संगम के आज एक ऑफिस जो यहाँ हुआ है, जो ऑफिस गंधर्व कला संगम के विषय में न्याय से कुछ बोलना नहीं, जो हम लोग आज प्रजातंत्र दिवस को मानकर सारे लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करेंगे और प्रजातंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आज सभी हम लोग खुशियाँ मनाएं और देश का जो आइन है उस आइन को हम लोग बलवत रखें और इस आइन को हम लोग मानकर चले। और गंधर्व कला संगम जो एक संस्कृति जगत से जुड़ी हुई, जो भारत एवं बंगाल की संस्कृति को आज लोगों के सामने उठाकर लोगों में उत्साह प्रदान करते हुए आज ये प्रजातंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ सरस्वती चैरिटी सारे कोई उपस्थित है, सभी को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। रानीगंज शहर मंडल अध्यक्ष राजेश मंडल के नेतृत्व में बीजेपी मंडल एक कार्यालय में गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन कर लोगों में मिठाई वितरण की गई। रानीगंज शहर मंडल अध्यक्ष राजेश मंडल के नेतृत्व में बीजेपी मंडल 1 के कार्यालय में गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन कर लोगों में मिठाई वितरण की गई। इस मौके पर भाजपा के गोपाल पारीक, देव कुमार बोस, सागर राय, शताब्दी चटर्जी सहित अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्चल जलधि तरंगा।
গণতন্ত্র দিবস গোটা ভারতবর্ষের সাথে সাথে রানীগঞ্জ আমরা হর্ষ উল্লাসের সঙ্গে পালন করছি। আজ ভারতীয় জনতা পার্টির অফিসে এটাকে আমরা পালন করছি এবং এই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভারতবাসী যেমন ইংরেজদের কবল থেকে এই দেশকে উদ্ধার করেছিল, বর্তমানে যে আমাদের সংবিধান লেখা হয়েছে সেই সংবিধানের মতো বিধান পালন না করার ফলে যে জটিলতা, সেই জটিলতার বিরুদ্ধে গোটা ভারতবর্ষকে আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে বলছি। তার সাথে সাথে পশ্চিমবাংলার যে অবস্থা, যেখানে গণতন্ত্র ধ্বংসের মুখে মানে ধ্বংস হয়ে গেছে, সেটা পুনরুদ্ধার করার যে দ্বিতীয় লড়াই আমরা কিন্তু এখানে শুরু করেছি, যাতে পশ্চিমবাংলায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়। এর সাথে সাথে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গবাসীকে সেই যুদ্ধে সামিল হওয়ার জন্য, যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, আমরা সকলকে আহ্বান জানাই এবং ভারতবর্ষে সব ধর্মের লোক সর্বধর্ম সমভাব নিয়ে, সবাইকে নিয়ে সবকা সাথ সবকা বিকাশের সাথে ভাইয়ের কাঁধ মিলিয়ে যাতে থাকতে পারে, সেই ভারতবর্ষ গড়ার লক্ষ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এবং দল সেই চেষ্টা করছে, আমরাও তাতে সামিল হয়েছি। देवकुमार बोस, भारतीय जनता पार्टी रानीगंज मंडल 1 जीएस। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। केंद्र सरकार द्वारा कृषि बिल पारित किए जाने को लेकर पूरा देश एकजुट होकर इसका विरोध कर रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को सीपीएम से संबद्ध रानीगंज थाना कमेटी कृषक सभा की ओर से एक ट्रैक्टर रैली निकाली गई। केंद्र सरकार द्वारा देश में कृषि बिल को पारित किए जाने को लेकर पूरा देश एकजुट होकर इसका विरोध कर रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को देश के गणतंत्र दिवस के अवसर पर सीपीएम से संबद्ध रानीगंज थाना कमेटी कृषक सभा की ओर से चांदा मोड़ से एक ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जो कि NH 60 होते हुए रानीगंज के बल्लभपुर सहित शहीद सुकुमार बनर्जी के स्टैचू के पास जाकर समाप्त हुआ। इस रैली का सीटू पश्चिम बर्धमान जिला के सभापति विवेक चौधरी द्वारा झंडा दिखाकर रवाना किया गया। साथ ही इस मौके पर रानीगंज के विधायक रुनु दत्त, कृषक सभा के सचिव पराशर महंत, कृषक सभा के सभापति आजादी प्रसाद, सागर बैनर्जी, देवीदास बैनर्जी, दिवेंदु मुखर्जी सहित अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। देश के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर रानीगंज के NSB रोड स्थित वृंदावन धाम समिति में बीते वर्ष की भांति इस वर्ष भी झंडोत्तोलन कर डे नाइट वृंदावन धाम प्रीमियर लीग सीजन 4 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। देश के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर रानीगंज के NSB रोड स्थित वृंदावन धाम समिति में बीते वर्ष की भांति इस वर्ष भी झंडोत्तोलन कर डे नाइट वृंदावन धाम प्रीमियर लीग सीजन 4 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर झंडोत्तोलन आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के ACP सेंट्रल 2 तथागत पांडे ने किया, जबकि इस अवसर पर SI सुबीर चटर्जी, वृंदावन धाम समिति के अध्यक्ष प्रमोद तोडी, सचिव उमेश सराया, वरिष्ठ सलाहकार प्रोफेसर S मजूमदार सहित वृंदावन धाम समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे। वहीं दूसरी ओर आयोजित वृंदावन धाम प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में जानकारी देते हुए संस्था के सचिव उमेश सराया ने बताया कि कुल 6 टीमों ने हिस्सा लिया। कुल 19 मैच खेले जाएंगे, जिसमें 17 मैच 9 ओवर के हैं, जबकि फाइनल अंतिम 2 मैच 12 ओवर के खेले जाएंगे। प्रत्येक टीम में 10 खिलाड़ी हैं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। जामुड़िया के विभिन्न इलाकों में देश का 72वां गणतंत्र दिवस काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
जामुड़िया क्षेत्र में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 72वां गणतंत्र दिवस। इस मौके पर श्रीपुर एरिया में इस एरिया के महाप्रबंधक MK जोशी ने झंडोत्तोलन कर सलामी दी। जामुड़िया थाना के थाना प्रभारी सुब्रतो घोष ने झंडोत्तोलन कर सलामी दी। श्रीपुर हाट हाई स्कूल में जामुड़िया बोरो के प्रशासक अभिजीत घटक ने झंडोत्तोलन किया एवं उस स्कूल में बने नए साइंस लैब का उद्घाटन फीता काटकर किया। इस मौके पर BN मिश्रा, ओम प्रकाश रॉय, संतोष साव, शंभू सिंह इत्यादि उपस्थित रहे। जामुड़िया तृणमूल ब्लॉक 1 कार्यालय में ब्लॉक 1 अध्यक्ष साधन राय ने झंडोत्तोलन कर सलामी दी। जामुड़िया थाना मोड़ दुर्गा मंदिर के समीप तृणमूल कार्यालय में आलोक दास ने झंडा फहराकर बच्चों में मिठाई वितरण की। शिवपुर YMC क्लब में जगत नारायण सिंह द्वारा झंडा फहराया गया। इस मौके पर एक मैराथन दौड़ का आयोजन भी किया गया जिसमें सीनियर एवं जूनियर के 120 लोगों ने हिस्सा लिया। इस मैराथन दौड़ का आरंभ अपायन मैरिज हॉल से किया गया। यह मैराथन दौड़ जामुड़िया बाजार होकर शिवपुर YMC क्लब में जाकर समाप्त हुई। इस दौड़ में हुए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान के लोगों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर घनश्याम जायसवाल, सत्यनारायण रवानी इत्यादि उपस्थित रहे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। पार्टी कांदे सास करेगा, कांदे सास, बाजू सास करेगा, बाजू सास। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PV न्यूज। मंगलवार को पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र कुमार तिवारी के नेतृत्व में अजय नदी के किनारे स्थित 5 पांडव मंदिर प्रांगण से एक ट्रैक्टर जुलूस निकाली गई। मंगलवार को पांडेश्वर में विधायक जितेंद्र कुमार तिवारी के नेतृत्व में अजय नदी के किनारे 5 पांडव मंदिर प्रांगण में एक ट्रैक्टर जुलूस निकाली गई। जुलूस में सबसे आगे विधायक जितेंद्र कुमार तिवारी एवं उनके अनुयायी रहे। जुलूस में लगभग 100 ट्रैक्टर के साथ क्षेत्र के लगभग 100 किसान भी शामिल हुए। विशेषता गणतंत्र दिवस पर इस जुलूस में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ तृणमूल पार्टी का झंडा भी देखा गया। जुलूस के दौरान विधायक ने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने किसान विरोधी बिल लाई है वह लाखों किसानों एवं उनके परिवारों को प्रभावित करेगा, इसलिए किसानों के हित में इस जुलूस के माध्यम से इस बिल को तुरंत वापस लेने की मांग की। जुलूस पूरे पांडेश्वर के आसपास जाकर उसके बाद समाप्त हुआ। আপনারা জানেন যে আমাদের সংবিধান আমাদেরকে যে অধিকার দিয়েছে বেঁচে থাকার যে অধিকার, সে অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এমন আইন পাস করা হচ্ছে যে আইনের ফলে কৃষকদের জীবন বিপন্ন হবে। কৃষক বিরোধী যে আইন তৈরি হয়েছে সে আইন পার্মানেন্টলি বাতিল করেন, 1.5 বছর জন্য মুলতবি না, পার্মানেন্টলি সে আইন যেন বাতিল করা হোক। এবং আমাদের দল কৃষকদের পক্ষে আছে। এমন কোনো আইন এই দেশে প্রণয়ন করা চলবে না যেটা কৃষক স্বার্থ বিরোধী। এই দাবিকে সামনে রেখে আজ 26শে জানুয়ারি পাণ্ডবেশ্বরে যত কৃষকরা আছে তাদেরকে নিয়ে আমরা বিভিন্ন ট্র্যাক্টর যারা আছে তাদেরকে নিয়ে র্যালি করছি। পাণ্ডবেশ্বরে অনেকদিন পরে এত বড় র্যালি আপনার করছেন, কেমন লাগে? না, এই ইস্যু তো ছিলই, এই ইস্যু ছিল, মানুষের দাবি ছিল যে তৃণমূল কংগ্রেস তো মানুষের দল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গরিব খেটে খাওয়া মানুষের জন্য লড়াই করেন। উনি বিভিন্ন শ্রেণী থেকে যখন যে দাবি উঠে মানুষের পাশে সবসময় থাকেন। এখন বর্তমান সময়ে আমরা ফিল করেছি যে কৃষকদের জীবন বিপন্ন, এমন আইন তৈরি করা হচ্ছে যার ফলে কৃষকদের জীবন দুর্বিহ হয়ে যাবে। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমাদের দলকে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হবে। আমরা সবাই রাস্তায় নেমেছি। अंडाल से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, PV न्यूज। रानीगंज के ईस्ट कॉलेज पाड़ा में बीजेपी के सदस्य राजू झा द्वारा तिरंगा फहराया गया। रानीगंज के ईस्ट कॉलेज पाड़ा में बीजेपी के सदस्य राजू झा द्वारा तिरंगा फहराया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजू झा अपने कार्यकर्ताओं को लेकर सर्वप्रथम सिद्धिदाता मंदिर में आशीर्वाद लेने गए। तत्पश्चात उनके नेतृत्व में झंडोत्तोलन कर काफी हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस मौके पर उन्होंने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए देश की एकता एवं अखंडता को बरकरार रखने पर बल दिया। भैया जिंदाबाद, राजू भैया जिंदाबाद, राजू भैया जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता।
पावन अवसर पर आपको बता दूं कि शायद बहुत कम आदमी जानते होंगे कि हमारा जन्म भी इसी रानीगंज भूमि मट्टी पर ही हुआ है। आज मैं 15-20 साल से दुर्गापुर में रह रहा हूँ, लेकिन आज मेरा जन्म, मेरी पढ़ाई, मेरी लिखाई, मेरी बचपना सारा रानीगंज में ही गुजरी है और इसी मट्टी से पले बढ़े हैं। सामने 2001 एकजुट होके, एक प्रतिबद्ध होके इस अत्याचारी सरकार को जड़ से उखाड़ेंगे, यही हमारा आश्वासन है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। मंगलवार गणतंत्र दिवस के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल की ओर से अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए निधि प्रकल्प के तहत रानीगंज रेलवे स्टेशन के पास से एक शोभा यात्रा निकाली गई। मंगलवार गणतंत्र दिवस के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल की ओर से अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए निधि प्रकल्प के तहत रानीगंज रेलवे स्टेशन के पास से एक शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी गई। इस मौके पर संगठन के शुभम राउत, राजेश गुप्ता सहित अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। कि हम लोग देश और धर्म दोनों को साथ लेकर चल सकते हैं। देश का भी काम होगा, धर्म का भी काम होगा। अच्छा, कहाँ से ये रैली निकला, किस जगह पर, क्या रूट रहेगा? रूट है रेलवे स्टेशन से शिशु भवन मोड़ तक रहेगा। अच्छा, आपका नाम परिचय? तेज प्रताप सिंह, रानीगंज विश्व हिंदू परिषद संपादक। भूमि जो तीर्थ क्षेत्र है, संघ कमेटी एवं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा रानीगंज का जो NSB रोड मार्ग है, उस मार्ग को हम लोग आज निधि संग्रह अभियान कर रहे हैं। आज 26 जनवरी है, इस अवसर पर हम लोग एक विशेष प्रोग्राम किए। छोटा सा राम जन्मभूमि के झांकी की तरह हम लोग निकले हैं और शिशु भवन तक संपर्क करेंगे हम लोग। और हम लोग का उद्देश्य प्रत्येक घर तक जाना है, इसीलिए आज इसके माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का कार्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। स्टेशन रोड से शिशु भवन मोड़। शुभम राउत, विश्व हिंदू परिषद सह संपादक। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। सिटी सेंटर चतुरंग मैदान में 72वें प्रजातंत्र दिवस के अवसर पर दुर्गापुर महकमा शासक दुर्गापुर तथ्य संस्कृति दफ्तर के सहयोग से गणतंत्र दिवस मनाया गया। सिटी सेंटर चतुरंग मैदान में 72वां प्रजातंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर दुर्गापुर महकमा शासक दुर्गापुर तथ्य संस्कृति दफ्तर के सहयोग से प्रजातंत्र अनुष्ठान किया गया है। दुर्गापुर महकमा शासक इस मौके पर दुर्गापुर महकमा शासक आर्य प्रसून जी ने झंडोत्तोलन किया। साथ ही साथ इस मौके पर उनके साथ ACP ईस्ट दुर्गापुर के सपन दत्ता एवं तथ्य संस्कृति दफ्तर के नरेंद्र नाथ दत्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। जो मर मिटेंगे अपने वतन के लिए डेमोक्रेसी हमारे हिंदुस्तान पर आदरणीय पूर्ण सम्मान करते हुए চলছে পরিদর্শনে আছে মাননীয় মহকুমা শাসক, নেতৃত্বে আছে মিস্টার রঞ্জিত বর্মন এসআই। सिलसिलेवार दाहिने से शुरू कर। घर की अवस्था घर की अवस्था दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।
रानीगंज ट्रैफिक ओसी प्रसन्नजीत बसाक के नेतृत्व में रानीगंज ट्रैफिक गार्ड्स की ओर से गणतंत्र दिवस काफी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। रानीगंज ट्रैफिक ओसी प्रसन्नजीत बसाक के नेतृत्व में रानीगंज ट्रैफिक गार्ड्स की ओर से गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सभी ट्रैफिक गार्ड्स ने तिरंगे को सलामी देते हुए राष्ट्रगान को गाया तथा इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों में लड्डू वितरण कर कार्यक्रम का समापन किया गया। जातीय संगीत शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, हिंद हिमाचल यमुना गंगा तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। मंगलवार को रानीगंज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से देश का 72वां गणतंत्र दिवस काफी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। मंगलवार को रानीगंज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से देश का 72वां गणतंत्र दिवस काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय तिरंगा लहराकर पंजाबी मोड़ स्थित भगत सिंह की मूर्ति पर कमेटी की ओर से माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही साथ गणतंत्र दिवस के अवसर पर वहां उपस्थित लोगों में लड्डू वितरण किया गया। इस मौके पर अमरासोता पुलिस फाड़ी के प्रभारी सोमेन बनर्जी सहित कमेटी के अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से मौजूद रहे। तरफ से पंजाबी मोड़ में भगत सिंह स्टैचू पे आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हम लोग आज झंडा फहराए हैं और माना अर्पण किए हैं। तो इसके लिए हम सबको पूरे पंजाबी मोड़ वासी और सबको बधाई देते हैं। और हमारे पंजाबी मोड़ उसी सर आईसी सोमेन बनर्जी ये भी हम लोग संजोग बहुत दिए हैं और ये हमेशा के लिए यही बोल रहे हैं कि आगे भी मैं इनका भगत सिंह के नाम पे संजोग करूंगा। जो आप लोग कर सकते हैं इसके लिए हम लोग एक तो एनजीओ तैयार कर रहे हैं जो हमेशा ही इस भगत सिंह के नाम पे सेवा करेगी। आगे एम्बुलेंस के हम लोग देने वाले हैं तो हम लोग कमेटी बनाने के तैयार कर रहे हैं। इसके वजह में हम लोग अभी आज सारे इकट्ठे हुए थे और इनका मानार्पण किए हैं। और इतना ही कह के मैं अपना वक्त समाप्त करता हूँ। राजपाल सिंह मेरा नाम है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। देश में 72वां गणतंत्र दिवस काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी क्रम में सभी सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में राष्ट्रीय ध्वज काफी धूमधाम से फहराया गया। कुल्टी, बराकर एवं आसपास के अंचल में गणतंत्र दिवस काफी धूमधाम से मनाई गई। नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन वेस्ट बंगाल पश्चिम चैप्टर द्वारा बराकर, बेगुनिया, सिद्धेश्वरी शिव मंदिर प्रांगण में गणतंत्र दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में बराकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष शिव कुमार अग्रवाल ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर एनसीसी के कैडरों द्वारा एवं स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा परेड कर तिरंगे को सलामी दी गई एवं रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर आए हुए अतिथियों को नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन वेस्ट बंगाल पश्चिम चैप्टर के डायरेक्टर मिहिर कुमार मंडल ने फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। मौके पर मुख्य अतिथि शिव कुमार अग्रवाल ने कहा कि गणतंत्र दिवस आज के दिन पूरे देश में मनाया जाता है। एनसीसी में भाग लेने वाले बच्चों से उन्होंने कहा कि वे देश का भविष्य है और देश की रक्षा उन्हें ही करनी है। इस मौके पर चैम्बर के सचिव किशन दुधानी, रामेश्वर भगत, मीठू माधोगोडिया, किशोर साव, समाज सेवी शंकर शर्मा, दीपक दुधानी इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
सभी जान रहे होंगे 26 जनवरी के दिन ही देश में संविधान आज की तारीख से लागू हो गया था। देश के हर नागरिक को स्वतंत्र अपनी तरफ से मोटा मोटी हो गया था। पूरे विश्व में भारत जितना बड़ा लोकतंत्र देश है, इससे बड़ा कोई देश पूरे विश्व में नहीं है। चाइना है, लेकिन चाइना में लोकतंत्र बोल के कुछ नहीं है। और आज आप लोगों ने देख भी लिया होगा मोटा मोटी जिस ढंग से 26 जनवरी को किस प्रकार से स्टेट में हो, चाहे राजधानी में हो, दिल्ली में हो, सब जगह अपने अपने हिसाब से लोग आज के 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। चारों तरफ परेड निकाली जाती है, जिस ढंग से हम लोगों ने आज यहाँ पर भी निकाली। और दिल्ली में तो खास करके हम लोगों के पास क्या क्या सामानें हैं, औजारें हैं, मतलब उस सब का भी प्रदर्शन होता है। विश्व की पूरी नज़र उनके ऊपर रहती है कि भाई इंडिया में क्या है क्या नहीं है। एनसीसी कैडर भी लोग भी यहाँ पर हैं, जिनके ऊपर देश का भार भी है। आप सभी बच्चे भारत के भविष्य हैं। आप लोगों को खास करके विशेष करके ध्यान देना चाहिए। आज ही के दिन राष्ट्रपति महोदय दिल्ली में जो किसी भी क्षेत्र में अग्रसर हैं, चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, सबको अवार्ड की घोषणा करते हैं और उनको अवार्ड दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई पर ही विशेष करके ध्यान दें, जिससे भविष्य में आप लोग। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। फाइटर क्लब एवं युवा संघ की ओर से आयोजित नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच आज खेला गया, जो कि बेलवाद कोलियरी तथा अरुण 11 महावीर कोलियरी के बीच में खेला जाएगा। राजा इस बार फुल टॉस फेंकी गई गेंद, स्लोअर फुल टॉस रचनात्मक तरीके से। हेलो हेलो हेलो, मैं बेलवाद की टीम और अरुण 11 की टीम से अनुरोध करूंगा, उठा के खेला की कृपा से आज हम सभी इस कोरोना काल में भी सुरक्षित हैं। इसके लिए हम लोग ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं। रचनात्मक तरीके से खेला। हल्की सी फुल टच गेंद की पॉइंट की दिशा। सभी लोग मैं अपने अनुरोध करूंगा अपने दर्शकों से देशवासी मेसेज दिते চাইছি যে कि वो खेल को सुचारू रूप से चलने में हमारा सहयोग करें। हमारे मैच रेफरी उनसे भी अनुरोध है कि वो खेल को जल्द प्रारंभ करवाएं এবং এইভাবেই যেন খেলাধুলা চলতে থাকে। আজকে নাম এবং কতদিন ধরে আম্পায়ারিং মানে ইয়ে করছেন? 10 বছর আগে খেলার মাঠ থেকে পিছনে সরে গেছিলাম। তারপর এই ছেলেদের ভালোবাসা এবং ক্লাবকে ভালোবেসে আবার খেলার জগতে ফিরে এসেছি এবং এই আম্পায়ারিং মাধ্যমেই আমরা খেলাটাকে উপভোগ করি। কি নাম? পাপু মুখার্জি। আপনার? মনোজিৎ রায়। আমাদের এই খেলাটা যেটা হচ্ছে সেটা 3রা জানুয়ারি থেকে স্টার্ট হয়েছিল। আমরা মহাবীর মেমোরিয়ালস 2021 ক্রিকেট নকআউট টুর্নামেন্টের নামে এটা করাচ্ছি। যুব সংঘ আর ফাইটার ক্লাবের উদ্যোগে এই টুর্নামেন্টটা আয়োজন হচ্ছে। 16টা টিম এতে ভাগ নিয়েছিল। আর আজকে যে ফাইনাল খেলছে হচ্ছে বেলবাদ কোলিয়ারি ভার্সেস অরুণ 11 মহাবীর কোলিয়ারি টিম। আমাদের যারা বিজয়ী হবে, যারা জয়ী হবে তাদের 24,000 টাকার চেক আছে, আর যারা রানার্স হবে তারা 18,000 টাকা পাবে। আচ্ছা, এই খেলা আজকে কি মেসেজ দিতে চাইছেন? মানে আজকে গণতন্ত্র দিবসের উপলক্ষে আমি এটাই মেসেজ দিতে চাইবো যে আমাদের ভারতবর্ষে না ছাড়া গোটা বিশ্ব এই যে করোনা মহামারী থেকে যে ভোগ করছে সেটার থেকে যেন ভগবান করুক তাড়াতাড়ি নিজাত দেখ। আর গণতন্ত্র হিসাবে আমরা বলতে চাইবো যেরকম আমাদের ভারতবর্ষ একটা গণতন্ত্র, সেভাবে ক্রিকেটও একটা এমনই গেম যে গণতন্ত্রকে একটা বজায় রাখে। এখানেও সংগঠিত হয়ে
সবাই প্লেয়ারগুলো খেলে। তো আমি এটাই মেসেজ দিতে চাইবো যে ক্রিকেট আগে বাড়ে, ক্রিকেট আগে যেন যায়, ক্রিকেটকে আগে নিয়ে যাবার জন্য আমাদের প্রত্যেকের কাছে আমি কিন্তু চাইবো, কামনা করি প্রত্যেকটা ইচ অ্যান্ড এভরি মানে পাবলিকের কাছে যে তারা আমাদের এই সহযোগিতার হাতটা বাড়িয়ে থাকুক, তাহলে আমরা প্রত্যেক বছর এরকম টুর্নামেন্টের আয়োজন করব। আমার নাম হচ্ছে जितेंद्र कुमार सिंह। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ आटा, मैदा, सूजी, बेसन, छातू और डालिया। एग्रो फ्रेश, प्योर, फ्रेश एंड नेचुरल। कैशलेस की दुनिया में अब आपको परेशान होने की नहीं बल्कि मोबाइल फोन उठाने की जरूरत है, जिससे आप घर बैठे अपनी जरूरतों के सामान को बेझिझक मंगा सकते हैं। बस जरूरत है तो अपने मोबाइल पर सस्ता सुंदर ऐप डाउनलोड की। इस ऐप के जरिए आप दवा और ओटीसी प्रोडक्ट पर 15 और 20% तक की छूट पा सकते हैं। तो इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने ना दें। हमारा पता है हेल्थ बडी आरोग्य मेडिकेयर, 56 PN मालिया रोड, दालपट्टी मोड़, रानीगंज। संपर्क करें राकेश तोदी, मोबाइल नंबर 9800350008 और 9800450008। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर, इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, Inspiring Better Health, 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী।
এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, এনএসবি রোড, রানীগঞ্ज। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 2445205324। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। काजोड़ा एरिया के खास काजोड़ा कोलियरी अभिकर्ता कार्यालय प्रांगण में एजेंट समर दत्ता ने तिरंगा फहराकर सलामी दी। नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उत्कल जलधि तरंगा, में जागे कब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। अंडाल से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कृषि कानून के खिलाफ पिछले 2 महीनों से आंदोलन कर रहे किसानों ने आज दिल्ली की सीमाओं के आसपास ट्रैक्टर रैली निकाली। इस दौरान कई जगहों पर पुलिस एवं किसानों के बीच भिड़ंत हुई। इस विषय में दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एवं शिरोमणि अकाली दल के नेता हरजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सरकार को कृषकों की मांगों को पूरा करना ही होगा एवं हमारा आंदोलन जल्द से जल्द सफल हो। अपने नाल संगत आ गया सारी संगत को कहना किसी ने कोई किसी किस्म की हुल्लड़बाजी नहीं करनी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਕਿ ਕੱਲ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਬਵਾਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰੂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹੂਗੀ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰੂਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 82 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੂਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਲੋਠੀ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ
ਜੋ ਹਾਪੁੜ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੱਪੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ केपी जी साडे जॉइंट सैकटरी साहब, ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਓ ਔਰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਆ ਉਸ ਰੂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। खबरें यहीं समाप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।